Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and welcome another vlog. I hope you all are doing well. I am also fine, alhamdulillah. Now let's get start the video. आज मैं कुछ किचन टिप्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और आटा इस तरह से गूंदती हूँ कि आटे को ना मिक्सिंग करके तो मैं उसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, तो उसके बाद मैं उसको गूंदती हूँ। और कोशिश किया करें कि अगर मौसम सर्द है ना तो गर्म पानी यूज़ किया करें, और अगर मौसम गर्म है तो भी रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है ना वो यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि आटा जो है ना बहुत जल्दी ही जो है ना इसको रेस्ट मिल जाता है इससे, और मतलब जल्दी ही रोटी पकाने के लिए ना तैयार हो जाता है। अच्छा, मैंने आटे में नमक मिक्स करके तो इसको गर्म पानी से जो था ना उसकी मिक्सिंग कर ली थी। तो इसको इस तरह से मैं करके मिक्सिंग तो ऊपर पानी का हाथ लगा के ना तो इसके ऊपर इस तो रेस्ट करने के लिए रख दूँगी इसको। ये देखें, इसको रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया था, और बस मतलब कोई और काम आपने करना है तो आप कर लें, उतनी देर में इसको रेस्ट मिल जाता है। तो उसके बाद ये जो है ना गूँथने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अब सिर्फ़ 2 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं इसको गूँथने में, कोई ज़ोर नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई नहीं इसको गूँथ-गूँथ के कोई नहीं थकावट होती। तो ईज़िली इस तरह से जो आटा है ना बहुत अच्छे और अच्छा और जल्दी गूँधा जाता है। बिल्कुल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो है ना आटा तैयार होता है, और फ़ौरन भी इसकी रोटी बनाई जा सकती है। बस इसको कवर करके तो फ्रिज में रख दें। अच्छा, आटा गूँथने के बाद अच्छा ये होता है कि रात को हम आटा गूँथ के रखते हैं। जैसे आजकल रमज़ान है तो सहरी में पराठे बनाने होते हैं, तो आटा ठंडा होता है और समझ नहीं आ रही होती कि बल वाले पराठे बनाने हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। रोलिंग पिन से रोटी नहीं बेली जा रही होती, तो बहुत देर लग रही होती है। रोटी को जैसे बढ़ाते हैं हम तो वो फिर जो है ना सिकुड़ के फिर छोटी हो जाती। तो इसके लिए ये है कि पेड़े बना के ना तो उसको ओवन में 30 सेकंड दे दें, यानी कि हाफ़ मिनट, आधा मिनट दे दें, और उसके बाद इतने जो सॉफ्ट हो जाती है ना तो आराम से जो है ना रोटी बेली जाती है रोलिंग पिन से। उसके बाद चीज़ें जो हम करते हैं, फ्रोज़न आइटम जो हमारे होते हैं इनको डिफ्रोज़ करने के लिए अगर तो टाइम हो तो इनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है कि ये डिफ्रोज़ हो जाते हैं। अगर टाइम ना हो, बिल्कुल एंड टाइम पे हमने इनको फ्राई करना हो तो इसको ना शामी कबाब हो तो उनको 1 मिनट लगता है, 1 मिनट ओवन में दे दें तो ये बहुत ईज़िली डिफ्रोज़ हो जाते हैं। और अगर हम इस तरह इनको डिफ्रोज़ नहीं करें ना तो इनको फ्राई करते टाइम ये होता है कि ऊपर से तो ये हो जाते हैं ब्राउन, लेकिन अंदर से जो है ना वो ठंडे होते हैं और फ्राई नहीं होते अंदर से। क्योंकि शामी कबाब जो होते हैं वो डीप फ्राई नहीं होते, शैलो फ्राई होते हैं, तो इसलिए इनको इस तरह से डीप फ्राई करना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद ये हम गाजर की जो चाइनीज़ गाजर होती है इसकी हम जूलियन कटिंग करते हैं तो काफ़ी देर लग जाती है, और ये हार्ड होती है और ज़ोर भी लगता है, तो मुश्किल हो जाती है खड़े होके और चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग बोर्ड पे कटिंग करना, और इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको पहले क्यूब्स की शक्ल में काट लें, और काटने के बाद जो है ना इस तरह से कोई घर में सैलड कटर होता है या कोई और तरह का कटर होता है ना तो उसके साथ इजीली इसकी ना कटिंग की जा सकती है, तो ये जल्दी भी हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। मतलब स्प्रिंग रोल बनानी हो या पास्ता बनाना हो, मैकरोनी बनानी हो, एग फ्राइड राइस बनानी हो, तो गाजर कटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो इस तरह से कटर्स वगैरह हों घर पे तो उससे अगर कटिंग कर ली जाए तो बहुत इजीली और जल्दी हो जाती है, टाइम की बचत भी हो जाती है और कटिंग भी बिल्कुल एक जैसी होती है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हमारी वेजिटेबल्स जो होती हैं उन्हें कुछ बच जाती हैं, अगर हम उनको वैसे उठा के फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में रख दें तो वो ऊपर से मुरझा जाती हैं, उनका कलर ख़राब हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उनको यूज़ करने के लिए उठाते हैं ना तो वो दिल ही नहीं करता कि वो इस कदर मुरझाई हुई होती हैं और उनका कलर भी चेंज हो चुका होता है। तो इसलिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हमारे घर में क्लीनिंग रैपिंग शीट होती है, जो क्लीन रैपिंग शीट होती है इसको यूज़ कर लिया जाए, इसमें वेजिटेबल को रैप करके रख दिया जाए तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल फ्रेश होती है, कलर भी नहीं चेंज हुआ होता। कोई भी वेजिटेबल बच जाती है जैसे कि फूल गोभी होती है, उसमें अगर रैप कर लिया जाए इसमें तो बेस्ट रह जाता है।
स्पेशली बंद गोभी हो गई या फूल गोभी होगी, अगर इस तरह से क्लीन रैप में अगर उसकी रैपिंग की जाए तो वो बिल्कुल उसी तरह एज इट इज़ पड़ी रहती है, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, उसके बाद हमारे जो होते हैं केचप वगैरह, मेयोनीज़ के साँचे वगैरह होते हैं, जब उनमें थोड़ी-थोड़ी रह जाती है ना, तो फिर वो ना खड़े नहीं होते, वो बेचारे गिरते पड़ते रहते हैं, और फ्रिज जब हम खोलते हैं तो वो बहुत मेसी लुक आ रही होती है। तो उसके लिए हमारे घर में इस तरह के काफ़ी सारे शॉपर वगैरह आती हैं, बैग्स वगैरह आते हैं, इस तरह के जो हार्ड होते हैं। तो उसको अगर यूज़ कर लिया जाए इस तरह से फ़ोल्डिंग करके उनको, तो एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए और उसमें ये चीज़ें रख दी जाए ऑर्गेनाइज़ करके, तो बिल्कुल ये देखें कितनी ज़्यादा स्पेस भी बच गई है, और बिल्कुल हमारा फ्रिज का जो ये वाला पार्ट है ऑर्गेनाइज़ हो गया, और हमारी स्पेस देखें कितनी सेव हो गई है कि हम वो दूसरी चीज़ें भी इसके साथ जो है ना रख सकते हैं। तो बड़ी अच्छी लुक आ जाती है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद लेमन तो हर घर में आते हैं। होता ये है कि जब लेमन की ज़रूरत नहीं होती तो वो पड़े-पड़े वेजिटेबल बॉक्स में या तो ख़राब हो जाते हैं या तो सूख जाते हैं। लेकिन उनको अच्छे से कैसे सेव करके रखा जा सकता है कि एक जार ले लें आप, या कोई प्लास्टिक का बॉक्स ले लें या प्लास्टिक का जार ले लें, तो या शीशे का जार ले लें, तो उसमें ना फ़िल्टर वाटर डाल के, तो उसमें लेमन डाल के कैप लगा के रख दें, तो लेमन बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे, ना वो सूखेंगे ना ही वो ख़राब होंगे, बिल्कुल एज़ इट इज़ फ्रेश ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी प्लांट से तोड़े हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है लेमन को सेव करने का। फिर उसके बाद सलाद के पत्ते हमारे घर जब आते हैं तो वो एक दफ़ा हम यूज़ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम रख देते हैं उनको फ्रिज में, तो वो इसी तरह ही वो बेचारे ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उनको भी सेव अगर कर लिया जाए तो हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हमें बिल्कुल ही फ्रेश मिलेंगे। कि एक जार ले लें, कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले लें या प्लास्टिक का जार या शीशे का जार ले लें, उसमें इसी तरह फ़िल्टर का वाटर जो है ना वो डाल के, तो उसमें सलाद के पत्ते डाल के, तो उसको फ्रिज में रख दें, तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ फ्रेश ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हमें। तो हम यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।